सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्री रंगपट्टनम में। और दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ हजरत टीपू सुल्तान साहब के महल यानी पैलेस पर। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है टीपू सुल्तान महल, टीपू सुल्तान पैलेस। यानी दोस्तों ये टीपू सुल्तान साहब के किले के पास ही बना हुआ है। दोस्तों ये उनका पैलेस है जहाँ पर टीपू सुल्तान साहब अपने शाही परिवार, अपने बच्चों के संग, अपने माता पिता के साथ दोस्तों इसी पैलेस के अंदर वो रहा करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तो बोर्ड लगा हुआ है और इस रास्ते से दोस्तों आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आगे जाकर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर टीपू सुल्तान साहब का किला बना हुआ है जो पूरा आज के समय में पूरा टूट चुका है जो दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से देखिए इस पैलेस के अंदर एंट्री होती है। दोस्तों जैसे आप एंट्री करेंगे तो देखिए, और यहाँ पर अंदर आएंगे दोस्तों तो देखिए ये कितना अच्छा महल किसी समय रहा होगा। दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो देखिए ये दूर तक आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये सारी इमारतें टूटी पड़ी है। ये देखिए वहाँ तक आप देखिए दोस्तों ये सारी इमारतें टूटी पड़ी हैं, ये देखिए। और बीच में दोस्तों ये जो जगह है दोस्तों यहाँ पर हुआ करता था किसी समय पानी। दोस्तों इस पूरी जगह पर पानी हुआ करता था, बीच में कुंड हुआ करता था और चारों तरफ दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इन महलों के अंदर जाने के लिए। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर हजरत टीपू सुल्तान साहब अपनी वाइफ और अपने बच्चे और अपने माता पिता के साथ रहा करते थे दोस्तों इसी जगह पर। लेकिन दोस्तों जिस समय अंग्रेज़ों ने इस किले पर या इस महल पर दोस्तों जब अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, यानी उन्होंने धोखे से टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया था, उसके बाद जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्जा हुआ तो उन्होंने दोस्तों इस पूरी जगह को तोड़ डाला था। दोस्तों पूरी जगह को तोड़ दिया था गुस्से में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों का और टीपू सुल्तान साहब का हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा था। और अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान साहब के टोटल 4 युद्ध दोस्तों हुए हैं मैसूर के अंदर, जिनमें दोस्तों वो 3 युद्धों में दोस्तों टीपू सुल्तान साहब ने विजय पाई थी और चौथा जो दोस्तों युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान साहब शहीद हो गए थे, जिसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया था। ये देखिए दोस्तों किसी समय दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं दोस्तों, ये पिलर्स यहाँ पर खड़े होंगे दोस्तों। कितना अच्छा महल ये रहा होगा किसी समय। देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पर ये दीवारें पूरी टूट चुकी है। ये देखिए सामने आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए ये भी महल है दोस्तों। यहाँ पर भी कमरे हुआ करते होंगे दूर तक दोस्तों, ये पूरा किले का एरिया हुआ करता था दोस्तों। अगर दोस्तों आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है दोस्तों, उस रेलिंग के चारों तरफ दोस्तों देखेंगे तो ये पूरा इस किले का इस महल का ही एरिया हुआ करता था। ये देखिए दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है। दरअसल दोस्तों 4 मई 1799 के दिन हजरत टीपू सुल्तान साहब के ही एक वफादार ने टीपू सुल्तान साहब के साथ गद्दारी कर दी थी और उस गद्दार का नाम था मीर सादिक। दोस्तों मीर सादिक के साथ अंग्रेजों की साठगांठ हो गई थी और उस साठगांठ के तहत ही अंग्रेज जो है दोस्तों इस पूरे किले के अंदर, दोस्तों ये महल भी किले के अंदर ही आता है, ये पैलेस भी इस किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने धोखे से दोस्तों टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया था, जिस बात की भनक तक टीपू सुल्तान को नहीं लगी थी दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों टीपू सुल्तान साहब अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे थे। और दोस्तों अंत में 4 मई 1799 का वो दिन था दोस्तों जिस समय मात्र 48 साल की उम्र में टीपू सुल्तान साहब शहीद यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किले को भी और इनके इस पैलेस को भी दोस्तों पूरा तोड़ दिया था, पूरा तोड़ दिया था दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये महल कितना ज़्यादा सुंदर किसी समय रहा होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आप देखिए ये यहाँ पर पानी होता था। दोस्तों टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फकरुनिशा था। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था और 1751 में इनके पिता हैदर अली खान ने इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर इन्हें शेरे मैसूर के खिताब से भी नवाजा था। उनके पिता हैदर अली तो अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे टीपू सुल्तान को उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़ और कई इस्लामी शिक्षा
प्राप्त करवाई। इसके अलावा निशानेबाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सिखाई। और टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7.5 किलोग्राम था, जो इनके मरने के बाद 21 करोड़ में नीलाम हुई। इन्हें भारत का पहला रॉकेट मैन भी कहा जाता है। इन्होंने ही दुनिया का पहला आयरन मैसूरियन रॉकेट बनाया था, जिसे अंग्रेज टीपू सुल्तान साहब की मौत के बाद इनके किले से चुराकर इंग्लैंड ले गए थे, जो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा है। इन्होंने अपना पहला युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ मात्र 18 साल की उम्र में लड़ा था और विजय भी पाई थी। इन्होंने अपने जीते जी कभी भी श्रीरंगपट्टनम पर कोई आंच तक नहीं आने दी और इन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई दफ़ा अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। इनके पिता हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई और 4 मई 1799 के दिन टीपू सुल्तान के ही एक वफादार ने इनसे गद्दारी कर दी और उस गद्दार का नाम था मीर सादिक। मीर सादिक की मिली भगत से ही अंग्रेज़ इस किले में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। दरअसल टीपू सुल्तान पर अचानक से हमला हुआ, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और अंत में मात्र 48 साल की उम्र में शहीद यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो में दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया टीपू सुल्तान साहब का पैलेस। दोस्तों वीडियो तो छोटी ही थी, लेकिन दोस्तों ये पैलेस दिखाना आपको ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा। दोस्तों मैं इस पूरे किले के अंदर घूम रहा हूँ, जितने भी इस किले के अंदर पॉइंट बने हुए हैं वो सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे भी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये टीपू सुल्तान साहब का पूरा पैलेस देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी छोटी सी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।